अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं अपने दोस्तों के लिए बैंक प्रॉफिट रेट चैनल के सेगमेंट में एचपीएल बैंक का प्रॉफिट लॉस शेयरिंग सेविंग अकाउंट की मालूमात लेकर आया हूं। एचपीएल आपको पीएलएस अकाउंट पे जबरदस्त प्रॉफिट रेट दे रहा है। वीडियो में आपको रिक्वायरमेंट्स, बेनिफिट्स, फीचर के बारे में मुकम्मल मालूमात दूंगा। फिर हम लाइव कैलकुलेटर के जरिए कैलकुलेशन भी करेंगे प्रॉफिट रेट की। वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइमलाइन मौजूद है, आप अपनी मर्जी की वीडियो देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि मैं इस वक्त एचबीएल के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूं। एचबीएल आपको पीएलएस यानी कि प्रॉफिट लॉस शेयरिंग सेविंग अकाउंट के अंदर जबरदस्त प्रॉफिट रेट मुहैया करता है। तो हम इसके सबसे पहले ओवरव्यू में चेक करते हैं। ओवरव्यू में आपको यह बताया गया है कि आपका जो प्रॉफिट रेट होगा वो सेमी एनुअल बेसिस के ऊपर होगा, यानी कि आपको हर 6 मंथ के बाद प्रॉफिट मुहैया किया जाएगा। हर 6 मंथ के बाद आपके अकाउंट के अंदर आपका जो जितना भी प्रॉफिट रेट बनेगा वो आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यानी कि जून के अंदर और दिसंबर के अंदर। और लेकिन आप एक बात याद रखें कि आपको अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन की चॉइस दी जाएगी, ठीक है। आप अपने एटीएम या फिर अपनी चेकबुक से ये पैसे निकलवा सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो फीचर है इस अकाउंट के, वो देख लेते हैं। तो यहां पर देखें, ओपन एन अकाउंट विद जस्ट 100 रुपीज, यानी कि आप ये अकाउंट 100 रुपए से ओपन कर सकते हैं। इंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन, यानी कि इस अकाउंट के जरिए आप अनलिमिटेड जो ट्रांजैक्शन है वो कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको प्रॉफिट रेट पे आउट होगा वो आपका सेमी एनुअल बेसिस के ऊपर होगा, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद अगर आपने इस अकाउंट के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, तो यहां पर हम देख लेते हैं। तो यहां पर ऊपर में आ गया, यहां पर देखें हाउ टू अप्लाई। अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो आपको क्या क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए और उसकी कॉपी जो वो आपके टेस्टेड होनी चाहिए, वेरीफाइड होनी चाहिए। साथ आपके पास रिक्वेस्ट लेटर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास कॉपी ऑफ एनटीएन सर्टिफिकेट होनी चाहिए जो कि टैक्स रिटर्न की होती है। उसके बाद आपके पास अगर कोई एड डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल, अगर आपकी अलग हैं, अकेले आपने बनाई हुई कोई काम वगैरह आपका बिजनेस है तो आप अकेले की आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप पार्टनरशिप फिल्म टू प्रोवाइड, जो अगर पार्टनरशिप है आपकी फिल्म्स के अंदर तो आपको क्या क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप पार्टनरशिप फिल्म के लिए अकाउंट खुलवाते हैं तो आपके पास अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट होनी चाहिए और रजिस्ट्रेशन की, जिसमें आपके पास सर्टिफिकेट, आपके पास सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पार्टनरशिप या पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास लेटर ऑफ पार्टनरशिप होना चाहिए। साथ आपके पास एनटीएन सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास वेरीफाइड शनाख्ती कार्ड की कॉपीज होनी चाहिए, वो जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, आपके पास कंपनीज के लिए भी आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। उसके लिए आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए। उसके बाद आपके पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आर्टिकल्स एसोसिएशन होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो है वेरीफाइड कॉपी ऑफ फॉर्म 29 होनी चाहिए और साथ आपके पास वेरीफाइड शनाख्ती कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास एनटीएन जो सर्टिफिकेट होता है टैक्स रिटर्न का वो भी होना चाहिए और स्पैक भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक बात आपने याद रखनी है, आपसे अदर कोई डॉक्यूमेंट जो यूटिलिटी बिल वगैरह दे वो भी मांगे जा सकते हैं। और एक और बात आपने याद रखनी है, जितने भी सेविंग अकाउंट होते हैं उनके ऊपर ज़कात की डिडक्शन होती है और गवर्नमेंट के भी टैक्स चार्जेस होते हैं। जो फाइलर होते हैं उनके लिए 15% टैक्स लगता है और जो नॉन फाइलर है उनका 30% टैक्स लगता है। अगर आप ज़कात से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो आप सी फॉर्म जो है वो जमा करवा कर ज़कात से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने प्रॉफिट रेट्स की तरफ। तो यहां पर देखें, ये मार्च के अंदर जो है प्रॉफिट रेट अपडेट हुए हैं, यानी कि ये जो प्रॉफिट रेट है वो 31 मार्च तक हैं। 31 मार्च के बाद जो है इन अकाउंट सेविंग अकाउंट के जो प्रॉफिट रेट होंगे वो चेंज होंगे। तो यहां पर देख सकते हैं पीएलएस सेविंग चेकिंग अकाउंट में, यहां पर देखें आप मिनिमम 1 रुपए या फिर इससे अबव जितने आपके पास इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है या 1 करोड़ है, तो आप इन्वेस्टमेंट करके आप जबरदस्त प्रॉफिट रेट कमा सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं जो आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा वो मिलेगा 16.10%। और आपको ये जो प्रॉफिट रेट होगा वो 6 मंथ के बाद मिलेगा। एक बात ये भी याद रखनी है, लेकिन आपका
बैलेंस जो होगा, एवरेज जो मंथली बैलेंस होगा, उसके ऊपर आपका प्रॉफिट रेट ऐड होता रहेगा। उसके बाद यहां पर देखें आपको 30 जून को मिलेगा, ठीक है, प्रॉफिट रेट आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा, या फिर आपका 31 दिसंबर को आपके अकाउंट के अंदर जो ट्रांसफर होगा, यानी कि साल में 2 दफा। उसके बाद हम निकाल लेते हैं कैलकुलेटर के जरिए हम कैलकुलेशन भी करते हैं। तो यहां पर देखें, फर्ज करें अगर मैं 1 लाख की डिनोमिनेशन ले लेता हूं, फर्ज करें आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको जो प्रॉफिट रेट बैंक पे करेगा वो कितना करेगा, 16.10%। इसको मैं डिवाइड करवाता हूं 100 के ऊपर, तो यहां पर देख सकते हैं आपका जो प्रॉफिट रेट बनेगा वो बनेगा तकरीबन 16,100 रुपया 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप फाइलर हैं तो आपका 15% टैक्स कटेगा, और अगर आप नॉन फाइलर होगे तो आपका 30% टैक्स कटेगा, ठीक है। फिर हम निकालते हैं फाइलर की और नॉन फाइलर की, पहले चेक कर लेते हैं, फिर मैं आपको 6 मंथ का आपका प्रॉफिट रेट बताता हूं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अगर फर्ज करें मैं फाइलर हूं तो मेरा 15% टैक्स कटेगा इस प्रॉफिट रेट में से। मैं इसको डिवाइड करवाता हूं 100 के ऊपर, तो हमारा जो टैक्स कटेगा वो 2,415 रुपए इसमें से टैक्स कट जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा 16,100 में से मैं सब्ट्रैक्ट करवा देता हूं 2,415 रुपए को। तो बाकी जो हमारा प्रॉफिट रेट मिलेगा हमें वो मिलेगा 13,685 रुपए आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा। अब मैं इसको डिवाइड करवाता हूं 12 के ऊपर, तो 12 के ऊपर डिवाइड करवाए तो आपका जो 1140 रुपए आपका मंथली प्रॉफिट रेट बनेगा। अब मैं 6 मंथ का निकाल लेता हूं, तो 6 से मल्टीप्लाई करवा देता हूं, तो आपका जो 6 मंथ का प्रॉफिट रेट बनेगा, यानी कि 6 मंथ के बाद आपको जो प्रॉफिट रेट मिलेगा वो मिलेगा 6,842 रुपए आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, अगर फर्ज करें अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपका 30% टैक्स जो है वो आपके प्रॉफिट रेट में से कट जाएगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखें, मैं इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करवाता हूं, 16,100 रुपए को मल्टीप्लाई करवा देता हूं मैं किसके साथ, 30 के साथ, क्योंकि 30% जो कटना है टैक्स वो आपका नॉन फाइलर होने की निस्बत से कटेगा। उसके बाद 100 से डिवाइड करवाता हूं, जो आपका जो प्रॉफिट रेट में से टैक्स कटेगा वो आपका कटेगा 4,830 रुपए, ठीक है। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करवा देता हूं, कितना है, 16,000 आप 100 में से मैं इसको सब्ट्रैक्ट करवाता हूं 4,830 रुपए को, तो बाकी जो आपका प्रॉफिट रेट बनेगा वो बनेगा 11,270 रुपए। ये आपका प्रॉफिट रेट है जो आपका 1 साल का है। इसे मैं 12 के ऊपर डिवाइड करवाता हूं, तो आपका जो 1 महीने का प्रॉफिट रेट होगा वो बनेगा 939 रुपए, ठीक है। अब मैं इसे मल्टीप्लाई करवा देता हूं अगर 6 के साथ, तो आपका 6 मंथ का जो प्रॉफिट रेट बनेगा वो बनेगा 5,635 रुपए आपका 6 महीनों का इस सेविंग अकाउंट के ऊपर आपका बनेगा, अगर आप नॉन फाइलर हैं, अगर 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो, ठीक है। ये मैंने आपको फाइलर और नॉन फाइलर का बता दिया कितना आपका 6 महीने के बाद प्रॉफिट रेट बनेगा, ठीक है। जब आपका टोटल जो प्रॉफिट रेट बनता है वो 16,100 रुपया है, ठीक है। जब अगर आप फाइलर हुए तो आपका टैक्स कटने के बाद 6 महीनों का जो प्रॉफिट रेट बनेगा वो 6,842 रुपया बनेगा, ठीक है। अगर आप नॉन फाइलर हुए तो आपका 30% टैक्स कटने के बाद जो आपका प्रॉफिट रेट आपके अकाउंट में आएगा वो अकाउंट में आएगा 5,635 रुपए, ठीक है। इस तरह आप मुख्तलिफ डिनोमिनेशन लेकर अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर फर्ज करें आपके पास 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है, 50 लाख है, 1 करोड़, कितने भी आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप इस तरह चेक कर सकते हैं अपने प्रॉफिट रेट को, ठीक है, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग अकाउंट के ऊपर, ठीक है। ये मैंने आपको मुकम्मल इस अकाउंट के बेनिफिट फीचर बताए, फिर आपको कैलकुलेशन बताई। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल बैंक प्रॉफिट रेट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लोज में प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय मुझे जरूर दें। शुक्रिया। टिल देन, अल्लाह हाफिज।